नमस्कार, आदाब। मैं हूँ रुखसार मंसूरी। स्वागत करती हूँ आपका एक बहुत ही दिल दहला देने वाली खबर के साथ। ये कहानी शुरू होती है दिल्ली के एक क्षेत्र मंगोलपुरी से। ये कहानी वहीं से शुरू होती है। वहाँ पर एक परिवार जो अपनी खुशहाल जिंदगी जी रहा है, लेकिन फिर क्या होता है, देखते ही देखते वो जो परिवार है उसमें उसकी जो माँ है वो बहुत ज़्यादा परेशान रहती है। परेशान इसलिए रहती है क्योंकि उसकी जो बेटी है वो बहुत ही लंबे समय से बीमारी उसको हो चुकी है और वो बहुत ही ज़्यादा बीमार है, जिसके कारण उसकी माँ बहुत परेशान रहती है। इसी दौरान उसकी माँ को उसके जो कुछ जान पहचान के लोग होते हैं वो उसको सूचित करते हैं एक बाबा के बारे में कि वो जो बाबा है वो अपनी झाड़ फूंक से बड़ी सी बड़ी बीमारियां दूर कर देता है। ये उसकी माँ को वो खबर दे देते हैं। ये खबर जानने के बाद उसकी माँ एकदम से खुश हो जाती है, कहती है मैं ज़रूर उस बाबा के पास जाऊंगी अपनी बेटी को लेके, ताकि मेरी जो बेटी है उसकी बीमारी भी दूर हो जाए। ये सब जानने के बाद वो अगले ही दिन बाबा के पास लेके जाती है। दिल्ली में ही वो बाबा होता है। उस बाबा के पास लेके जाती है, उसकी लोकेशन पे, जिस जगह पे वो ठहरा होता है, जहाँ पे वो झाड़ फूंक करता है, वहाँ पे वो लेके जाती है। लेके जाने के बाद उस बाबा को वो ये बताती है कि बहुत ही लंबे टाइम से मेरी बेटी बीमार है, बहुत ज़्यादा उसकी हालत ख़राब हो रखी है, तो आप अपनी झाड़ फूंक से इसका इलाज कर दीजिए। जब वो बात ये जान जाता है तो उसके बाद बाबा उससे कहता है ठीक है, मैं इलाज तो कर दूँगा, लेकिन मुझे इसका इलाज एकांत में करना है, अकेले में करना है। इसके कारण तुम्हें अपनी बेटी को यहाँ पर छोड़ के जाना पड़ेगा। एक काम करो, कल अपनी बेटी को लेके आ जाओ और मैं इसका इलाज कर दूंगा। उसके कहे अनुसार जो बाबा उसकी माँ से कहता है, लड़की की माँ से, उसके कहे अनुसार उसकी जो माँ है वो अगले ही दिन अपनी बेटी को वहाँ पर लेकर आ जाती है। जो माँ होती है वो अपनी बेटी को लेके वहाँ पर आती है। फिर बाबा जो होता है वो उसे एकांत में लेके जाता है, अकेले कमरे में लेके जाता है। कमरे में ले जाने के बाद वो कुछ उसको सूंघा देता है, कुछ ऐसी चीज़ वो उसको सूंघा देता है लड़की को कि वो बेहोश हो जाती है। फिर लड़की की बेहोशी की हालत में वो जो बाबा है वो लड़की के साथ दुष्कर्म करता है। लड़की के साथ दुष्कर्म करता है और उसके बाद दुष्कर्म करने के बाद वो उसको माँ को वापस सौंप देता है, बेटी को। अब वो बेटी जैसे ही माँ के पास जाती है, उससे कहता है कि इसके ऊपर बहुत ही टाइम से, लंबे समय से काला साया इसके ऊपर मंडरा रहा था, तो मैंने अपने झाड़ फूंक से, अपने बहुत ही गंभीर तपस्या से मैंने इसके ऊपर से वो साया हटा दिया है। अब ये पूरी तरीके से ठीक हो जाएगी। माँ को ये सब जानकर बहुत ज़्यादा खुशी होती है और बाबा के कहे अनुसार वो वहाँ से उसको लेकर चली जाती है। फिर क्या देखते हैं कि जो उसकी बेटी है, भले ही वो बेहोशी की हालत में थी, लेकिन उसके साथ जो कुछ भी हो रहा था वो उससे परिचय थी। वो बेहोशी की हालत में ज़रूर थी, लेकिन उसके सब कुछ समझ में आ रहा था कि बाबा उसके साथ दुष्कर्म कर रहा है। इसके बाद क्या था, वो अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में आ रही है, बहुत ज़्यादा अंदर से कुर्ती चली जा रही है और अपनी माँ को हर दिन ये सोचती है कि मैं अब बता दूँ, मैं अब बता दूँ, और उसके साथ ही साथ उसकी बीमारी भी ठीक नहीं होती है। माँ ये देखती है तो सोचती है कि मेरी बेटी अभी तक ठीक नहीं हुई है। फिर जैसे ही वो उसके पास जाती है, फिर उस लड़की जो है वो अपनी माँ को हिम्मत जुटाकर जैसे तैसे सारी बात बता देती है कि उस ढोंगी बाबा ने उसके साथ दुष्कर्म किया। ये जानने के बाद जो माँ जो है वो एकदम से हक्की बक्की रह जाती है। उसका जो बिल्कुल ही मेंटली वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है, एकदम से इतना ज़्यादा टेंशन में आ जाती है कि ये मैंने अपनी बेटी के साथ क्या किया। मैं उसका भला चाहती थी, लेकिन अनजाने में उसके साथ ये गलत काम उस बाबा ने कर दिया। अब क्या था, जो उसकी माँ जो है वो पास के पुलिस थाने में जाकर उस ढोंगी बाबा के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराती है। फिर जो पुलिस जो है वो जिस लोकेशन पे, जिस जगह पे उसकी माँ अपनी बेटी को झाड़ फूंक कराने के लिए लेके गई थी, पुलिस भी उसी लोकेशन पे जाती है और उस बाबा को ढूंढती है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि वो बाबा वहाँ से फरार हो जाता है। फरार होने के बाद पुलिस जो है वो अपनी तहकीकात नहीं छोड़ती। बाबा की जो कहाँ मिलेगा उसको ढूंढने के लिए पूरी अपनी टीम है वो लगा देती है। जैसे तैसे कुछ दिनों बाद खबर आती है कि वो बाबा अपना जो ढोंगीपन है वो कहीं और जाके दिखा रहा है। जैसे पुलिस को उसकी जगह के बारे में सूचना मिलती है, पुलिस वहीं चली जाती है और वहीं पे जाके छापा मारती है और उस बाबा को
रंगे हाथों पकड़ लेती है। बाबा को पकड़ने के बाद वो अरेस्ट करती है और आज वो ढोंगी बाबा अपने जो कर्म है, जो जुर्म है, उसकी सजा काट रहा है। और दूसरी तरफ जो माँ है, भले ही उसको सजा मिल चुकी है लेकिन वो अंदर से बहुत परेशान हो चुकी है, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में है कि कैसे उसने अपने अंधविश्वास के कारण अपनी लड़की की जिंदगी को बर्बाद कर दिया। इस कहानी के माध्यम से बस मैं आपको यही बताना चाहती हूँ कि यदि आप या आपके परिवार में से कोई भी शख्स परेशान है, आपका बेटा हो या आपकी बेटी हो, तो आप उसको अच्छे डॉक्टर के पास दिखाएं। यदि वो बीमार है तो उस बीमारी का इलाज अच्छे डॉक्टर से करवाएं, ना कि ऐसे ढोंगी बाबा या पंडित के ऊपर अंधविश्वास करके अपनी जिंदगी और अपने बच्चों की जिंदगी को बर्बाद करें। सावधान रहें, सतर्क रहें और अपना ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।